नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कोई फाइल क्लाउड में सेव करते हैं तो वो असल में जाती कहाँ है? आज हम क्लाउड के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इसके सर्विस और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो हम सब ये सुनते हैं, अरे ये तो क्लाउड में है, पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई हवा में तैरता डिजिटल स्पेस नहीं है। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। इसको समझने के लिए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में सोचिए। क्या सिर्फ एक कमरा किराए पर लिया है, या पूरी की पूरी मंजिल, या फिर पूरी बिल्डिंग ही कोई और मैनेज कर रहा है? बस क्लाउड में भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे बड़ा फर्क इसी बात का है कि कंट्रोल किसके पास है और जिम्मेदारी किसकी है। ठीक है, तो अब जब बेसिक आइडिया समझ आ गया है, तो चलिए क्लाउड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको समझते हैं। हम इन एज अ सर्विस मॉडल्स की लेयर्स को एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल जमीन से शुरू करके सबसे ऊपर तक। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी लेयर है IaaS। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसको ऐसे समझिए कि अपना खुद का महंगा डेटा सेंटर बनाने की जगह अमेज़न या गूगल जैसी कंपनियों से सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग किराए पर ले ली जाए। IaaS को आप डिजिटल दुनिया में एक खाली कैनवस की तरह मान सकते हैं। मतलब हार्डवेयर, डेटा सेंटर और सर्वर स्पेस तक सीधी पहुंच मिल जाती है। और यही तो वो नींव है जिस पर कोई अपना डिजिटल मास्टरपीस बना सकता है। देखिए, IaaS के साथ पूरा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात है, बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, खासकर जब बात ऑपरेशंस और सिक्योरिटी की हो। अच्छा, अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं PaaS की, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इससे आप डेवलपर्स के लिए एक बनी बनाई वर्कशॉप की तरह सोच सकते हैं, जहां उन्हें नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता किए बिना बस एप्लीकेशन बनाने और लॉन्च करने पर फोकस करना होता है। और पास की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सच में एक पूरी तरह से तैयार वर्कशॉप की तरह है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, नेटवर्क, इन सब का ध्यान पहले से ही रखा जाता है। इससे क्या होता है कि डेवलपर्स सिर्फ उस काम पर ध्यान दे पाते हैं जिसमें वो माहिर हैं, यानी कोडिंग। पास के साथ डेवलपमेंट की रफ्तार तो तेज हो ही जाती है और ऑपरेशनल सिरदर्द भी काफी कम हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर है, इसमें प्लेटफॉर्म की कुछ सीमाओं के भीतर ही काम करना पड़ता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। और अब आते हैं सबसे टॉप लेयर पर, SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सच कहूं तो ये वो मॉडल है जिसे हम सब जानते हैं और शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं। सोचिए, जीमेल, नेटफ्लिक्स, ये सब वही तो हैं। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट पर पूरी तरह से मैनेज करके हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलती हैं। SaaS की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी ही है। कोई ऑपरेशनल टेंशन नहीं और इस्तेमाल के लिए ये एकदम रेडी मिलता है। लेकिन हाँ, ये सुविधा कस्टमाइजेशन और कंट्रोल की कीमत पर मिलती है, और कभी-कभी इसे दूसरी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करना भी एक चैलेंज हो सकता है। तो जैसा हम देख रहे हैं, ये मॉडल एक पिरामिड की तरह एक के ऊपर एक बने हैं। सबसे नीचे AWS जैसे IaaS प्रोवाइडर्स हैं, फिर बीच में GitHub जैसे पास प्लेटफॉर्म्स, और सबसे ऊपर Slack जैसे SaaS एप्लीकेशंस। हर लेवल पर जाने पहचाने नाम हैं। चलिए, अब जब हमने सर्विस की लेयर्स को समझ लिया है, तो एक सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। यूजर और प्रोवाइडर के बीच जिम्मेदारियां असल में बंटी कैसे हैं? सही क्लाउड मॉडल चुनने का सारा खेल यही है। तो सवाल ये है कि जब कोई एक मॉडल चुनता है तो कौन सी चीज़ कौन मैनेज करता है? इस सवाल का जवाब मिलते ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। ये चार्ट सब कुछ एकदम साफ कर देता है। ऑन साइट में, मतलब जब सब कुछ अपने पास होता है, तो सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। पर जैसे ही हम IaaS, PaaS और फिर SaaS की तरफ बढ़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां प्रोवाइडर पर चली जाती हैं। और इस SaaS तक पहुंचते पहुंचते तो लगभग सब कुछ वही संभालते हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि क्लाउड क्या है। अब सवाल आता है कि ये कहाँ रहता है, और बस यही सवाल हमें डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की दुनिया में ले जाता है। हाँ, तो क्या का तो पता चल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है। ये सारा डेटा, ये सारे सर्वर,
ये असल में फिजिकली हैं कहाँ? क्या सच में आसमान के बादलों में तैर रहे हैं? जाहिर है नहीं। तो इसका जवाब है डिप्लॉयमेंट मॉडल में। ये मॉडल तय करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक कौन है और उसे कंट्रोल कौन करता है। और इसमें 3 मेन प्लेयर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। तो अब जब हम इन प्लेयर्स को जानते हैं तो चलिए देखते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही क्लाउड घर कैसे चुना जाए, क्योंकि हर डिप्लॉयमेंट मॉडल के अपने खास फायदे होते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ साफ बताती है। पब्लिक क्लाउड, ये सस्ता तो है पर कंट्रोल लिमिटेड होता है। प्राइवेट क्लाउड, इसमें पूरा कंट्रोल मिलता है लेकिन कीमत भी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। और फिर है हाइब्रिड क्लाउड, जो दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट रखा जा सकता है। तभी तो बैंकिंग और सरकार जैसी इंडस्ट्रीज अक्सर प्राइवेट क्लाउड ही चुनती हैं। अच्छा, तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये सब जानना आखिर ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ थियोरी नहीं है, इसका असली दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, डिप्लॉयमेंट और सर्विस मॉडल ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। डिप्लॉयमेंट मॉडल बताता है कि क्लाउड कहाँ होस्टेड है, जबकि सर्विस मॉडल ये बताता है कि क्या मैनेज किया जा रहा है और किसके द्वारा। और इन मॉडल्स को समझना आज पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ी है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2032 तक इसका ग्लोबल मार्केट साइज $2.3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो आखिर में बात यह है कि क्लाउड में कोई सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ सही ऑप्शन होता है। तो किसी भी अगले प्रोजेक्ट के लिए प्राथमिकता क्या होगी, कॉस्ट, कंट्रोल या फिर सुविधा? बस इसी सवाल का जवाब सही क्लाउड सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।